नमस्कार। अष्टावक्र गीता चौथा प्रकरण तीसरा सूत्र। इस सूत्र में राजा जनक कहते हैं कि उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का, उस पद यानी ब्रह्म को जानने वाले, उस पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श वैसे ही पुण्य और पाप के साथ नहीं होता जैसे आकाश का संबंध वास्तव में भी धुएं के साथ नहीं होता। क्या कह रहे हैं राजा जनक इस सूत्र के माध्यम से? कह रहे हैं जो ये हमारा अंतःकरण है, इसका दोहरा कार्य है। जब ये शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियों के साथ होकर इच्छाओं और वासनाओं से ग्रस्त होता है तो यह पाप पुण्य का भागी होता है, किंतु यह शुद्ध होने पर आत्मा का अनुभव करता है और तब यह विकार रहित होकर पाप पुण्य का भागी नहीं बनता। पाप पुण्य के भाव फिर इसका स्पर्श भी नहीं कर पाते। पाप पुण्य तो एक धारणा मात्र है, यह कृत्य नहीं भावना में है। ये शरीर कृत्य नहीं मानसिक है, जिनका प्रभाव अहंकार के कारण होता है। जब ये चित्त वृत्ति अहंकार रहित हो जाती है तब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आत्मज्ञानी का अहंकार खो जाता है और जब अहंकार खो जाता है तो पाप पुण्य का प्रभाव किस पर पड़ेगा? ये जो कर्तापन है ना, यही पाप पुण्य का कारण है। इसलिए जनक कहते हैं कि उस आत्म पद को जानने वाले के अंतःकरण का स्पर्श अब ये पाप पुण्य नहीं कर सकते। जैसे आकाश का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं होता। आकाश धुएं से जैसे अस्पर्शित ही रहता है। वो धुआं आकाश को नहीं छू सकता, लेकिन धुआं जब होता है, बादल जब होते हैं तो आकाश हमें दिखाई नहीं देता। पर जैसे ही वो धुआं छट जाता है, आकाश एकदम साफ निर्मल दिखाई देता है। ऐसे ही लोग चाहे यह समझें कि ज्ञानी भी संसारी जैसे ही कार्य कर रहा है, अतः वह ज्ञानी नहीं है, भोगी ही है, पाखंड कर रखा है, दुनिया को धोखा देने के लिए ज्ञानी बना बैठा है। उसने कपड़े छोड़े नहीं, महल छोड़े नहीं, सभी राग रंग वैसे ही हैं, सब खाता पीता है, अतः यह ज्ञानी हो ही नहीं सकता। ज्ञानी कैसा होता है, अब इसकी भी परिभाषा अज्ञानी लोग करने लगते हैं, जो अपनी मूर्खता को, अपनी मूढ़ता को उस ज्ञानी पर थोप देते हैं और ये कहने लगते हैं कि ज्ञानी तो नंगा रहता है, खाता पीता नहीं है, उपवास रखता है। जिसका चेहरा लटका हुआ हो, जिसे अनीमिया हो गया हो, जो कृशकाय हो गया हो, यानी कि बिल्कुल कमजोर दुबला पतला हो गया हो, जिसकी बोलने की शक्ति खो गई हो, आंखों में किसी प्रकार का कोई तेज न हो, जो मरे हुए जैसा प्रतीत होता है, उसको लोग ज्ञानी समझते हैं। यदि किसी बंदर को परमात्मा की आकृति बनाने को कहा जाए तो वह उसकी आकृति बंदर जैसी ही बनाएगा, वह मनुष्य जैसी क्यों बनाएगा? जनक को ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीलिए ही वो ज्ञान की सही व्याख्या दे पा रहे हैं और इस कारण को भी अष्टावक्र जैसा ज्ञानी गुरु ही समझ सकता है। अज्ञानी इसे समझ ही नहीं पाएगा कि जो घटा है वह वास्तविक है अथवा भ्रांति है, यानी ब्रह्म है। तो इस तरह के उदाहरण दे करके राजा जनक अपने आत्मज्ञान के बारे में अष्टावक्र जी से लगातार कह रहे हैं। अगले सूत्र में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।